नमस्कार दोस्तों। ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये दोनों मिलने वाले हैं अलास्का में। अलास्का कहाँ है? अलास्का एक अमेरिका का पार्ट है। वहाँ पे ये दोनों मीटिंग करने वाले हैं यूक्रेन के मामले में कि यूक्रेन में कैसे आखिर शांति लाया जाए, कैसे रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रहा है वहाँ पे सीज़ फायर हो जाए हमेशा के लिए। तो ये लोग मिलने वाले हैं। कहाँ मिलने वाले हैं? अलास्का में। तो अलास्का कहाँ है? तो अमेरिका का एक पार्ट है जो कनाडा से सटे हुए है। जितने न्यूज़ हैं, जितने न्यूज़ आउटलेट हैं, उन सभी में छपा हुआ है कि रशिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं अलास्का में। देखिए, लेकिन इससे ये व्यक्ति खुश नहीं है, ये व्यक्ति इससे खुश नहीं है। ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो खुद-ब-खुद को प्रेसिडेंट कहते हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये इससे खुश नहीं है कि इसमें इन्हें नहीं बुलाया गया है। जी हाँ, इसमें इन्हें नहीं बुलाया गया है। और ये जो बैठक है 15 अगस्त 2025 को होने वाली है। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि 15 अगस्त भारत का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस। और ये ज़ेलेंस्की हैं, ये बोल रहे हैं कि हम एक भी इंच अपना ज़मीन, अपना लैंड हम नहीं देने वाले हैं रशिया को। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि देखिए, ये बिटकॉक हैं, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं अमेरिका के और ये मिलने आए थे पुतिन से। पुतिन ने भी इनसे मिला है, तो इन लोगों ने मिला है और कभी-कभी कहा जाता है कि अच्छा बात हुआ है, कभी कहा जाता है कि उतना अच्छा बात नहीं हुआ। लेकिन मोल-जोल कर बात अच्छा हुआ है, तभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं 15 अगस्त को अलास्का में, जो अमेरिका में है। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि अच्छा सर ये बताइए जो बोला जा रहा है एक्सचेंज ज़मीन का, कुछ रशियन क्षेत्र दिया जाएगा यूक्रेन को और यूक्रेन का क्षेत्र दिया जाएगा रशिया को, कुछ शिपिंग का ही बात चल रहा है क्या? तो देखिए कुछ बात चल रहा है, लेकिन अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। देखिए रशिया के प्रेसिडेंट जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन, ये क्यों मिल रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि देखिए ये इन लोग जो अधिकारी मिले ना, पहले ही लगभग बहुत सारा बात हो चुका है कि आगे करना क्या है। बस ये लोग मिलेंगे और उस चीज़ को सिग्नेचर करेंगे कि हाँ, अब ये काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे कोई बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि एक ही बार में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें बात होने में करीब जो 15 अगस्त को होने वाले हैं, एक बार में तो डील कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि ये जंग साढ़े 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। रशियंस भी काफ़ी मारे जा चुके हैं और यूक्रेनी मार चुके हैं। और यूक्रेन ने तो ये दावा भी किया है कि मैंने 5 लाख 7 लाख मार चुके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 में ही बोला था यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने। लेकिन रशिया इसका फ़ायदा भी उठाएगा। फ़ायदा उठाया कि मेरे इतने लोग मारे जा चुके हैं और मैं तो यही यही कहूँगा कि मैं इतना जो जितना ज़मीन लैंड कैप्चर किया हूँ, वो छोड़ूँगा नहीं और इससे अधिक माँगेंगे। देखिएगा, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, ये इससे और अधिक माँगेंगे और इसी में बात में फँसेगा कि अब कितना ज़मीन दिया जाए रशिया को और कितना रशिया से ज़मीन लिया जाए। लेकिन इसमें जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन बिल्कुल हार चुका है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल हार चुका है। अब देखिए, मैं एक मैप के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, रशियन कंट्रोल बिफोर फरवरी 2022 मतलब 2022 में जो ये कलर की बात कर रहा है। तो देखिए, ये इसकी बात कर रहा है और ये इसकी और इसकी बात कर रहा है। ठीक है? मैं एक बात बताता हूँ और अभी जो रशियन कंट्रोल है देखिए यहाँ तक है। ये यहाँ तक कंट्रोल है जो रशियन कंट्रोल अभी तक यहाँ तक है। और बताया जा रहा है कि 26 में इतना होगा, क्या होगा, क्या होगा, 2026 तक इतना कर लेगा और ये आगे और बढ़ जाएगा। एक यूक्रेनी जो है ना वो बताए हैं कि अगर 2026 तक भी चलता रहे तो रशियंस इतना आगे बढ़ जाएँगे, वो इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, वो इसकी बात कर रहे हैं। और जब भी मैं वर्ल्ड मैप देखता था ना और यूक्रेन का नक्शा देखता था तो मैं ये सोचता था कि मुझे भी लगता है कि जो डिप्रो नदी है ना, निप्रो नदी, इसको डी साइलेंट करके बोलते हैं लोग। तो जो निप्रो नदी है, वो यहाँ तक रसिया कवर करने की ज़रूर सोचेगा। मुझे ऐसा ही लगता था और ऐसा ही वो लोग कर रहे भी रहे। देखिए, लेकिन देखिए, मैं रसिया का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं रशिया का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं एक बस बात बताना चाहता हूँ। रशिया को ये बिल्कुल जो डॉकयार्ड है ना, जो बिल्कुल जो महासागर है ये ब्लैक सी, इससे यूक्रेन को कट कर देना चाहिए था। ये ओडिशा ओब्लास्ट लेकर भी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। पुतिन ने तो बहुत ट्राई किया ही होगा, जहाँ तक मैंने भी सुना है न्यूज़ में। लेकिन यूक्रेनी जो लोग भी हैं, वो बिल्कुल वॉर में बिल्कुल यहाँ पे बने हुए हैं। उसे यूक्रेनी नहीं कह सकते हैं, वो नाटो के ही पूर्व सैनिक हैं। कुछ ट्रेन्ड सोल्जर हैं बहुत सारे जो यूक्रेन में लड़ रहे हैं अगेंस्ट रशिया। जो यूरोपियन हैं, जो अमेरिकन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यही पे बात चल रहा है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये करेंगे क्या पुतिन? पुतिन क्या करेगा? ये तो उनका है ही। वो कहेंगे मुझे बिल्कुल ये पूरा क्षेत्र दे दो। ये बिल्कुल पूरा क्षेत्र दे दो। वो सीधे यही कहेंगे कि वो यहाँ-वहाँ सारा चीज़ यहाँ से वो लेंगे यहाँ से। ये यही कहेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से पुतिन को करना क्या चाहिए? देखिए मेरे ख़्याल से ना पुतिन को ये सब बात छोड़ दीजिए। ये सब जो हो रहा है ना ये सब छोड़ दीजिए।
पुतिन को यहाँ तक तो ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि वो यहाँ तक कंट्रोल कर चुके हैं और रशियंस कभी भी कंट्रोल किया ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ दिए तो पुतिन की खैर नहीं, क्योंकि पुतिन से लोग वहाँ सवाल पूछेंगे कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? जब आप इतना ज़मीन वहाँ दे जीत के वहाँ पे दे चुके हैं, तो आप वहीं वार क्यों लड़ रहे थे? बस नाटो में उसको नहीं जाने के लिए? जो इतने लोग हमारे सोल्जर मरे हैं, इतने हम लोग नागरिक मरे हैं, इससे तो हम नाटो से डायरेक्ट वार कर लेते तभी इतने लोग मरते। ये सही बात है दोस्तों, आखिर क्यों इतना लड़ रहे हैं? पुतिन के सोल्जर इतना क्यों लड़ रहे हैं यूक्रेन से? और देखिए ये तो बात है कि सीज़ फायर होगा तो इतना तो कम से कम रशिया ले ही लेगा, ये तो तय है और यहाँ से भी वो बोलेंगे कि मुझे ये भी चाहिए। लेकिन अगर मेरी बात कोई सुने, पुतिन अगर मेरी बात सुने, तो देखिए जहाँ तक वो ज़मीन ले ना, वहाँ पे एक बफर ज़ोन बना है, एक बफर ज़ोन, 2 किलोमीटर का चौड़ा बफर ज़ोन बना है और जो नाटो है यहाँ पे, जो नाटो चाहता है कि मैं नाटो यहाँ पे एक इसका ये बन जाऊँ, मेंबर बन जाऊँ, तो नाटो को ना कह देना है कि नाटो कभी भी यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाएगा और इस पे बात तो इसी बात तो जंग हो रही है, ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि साफ तौर पे है कि नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा। विश्व 22 में जब जंग स्टार्ट हुई थी तो नाटो ने यूक्रेन ने कह दिया था कि मैं अब नाटो का मेंबर नहीं बनूंगा, इस वार को खत्म करना चाहता हूं मैं। लेकिन जो यूके के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो जेलेंस्की का माइंड चेंज कर दिया, माइंड वॉश कर दिया और वो बोलने लगा तब से कि मैं नाटो का मेंबर बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि वो जो बोरिस जॉनसन ने वो बोला था कि मैं आपको समर्थन करता हूँ, पूरा यूके समर्थन करता है, पूरा नाटो समर्थन करता है, पूरा अमेरिका समर्थन करता है। आप वॉर मत बंद कीजिए, आपको नाटो का मेंबर बनाएँगे और आपके शहर को जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी तबाह हुआ है, वो हम आपको बनाएँगे। लेकिन सब खत्म हो गया। ये रहा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मैं एक बात बता देता हूँ, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, ये बार्गेनिंग तो ज़रूर करेंगे। ये स्पाई रह चुके हैं और इनका लंबा इतिहास रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट से बातचीत करते हुए। जी हाँ, इनका लंबा इतिहास रहा है। ये मेरे ख्याल से 2001 से ही 2001 से ही ये सत्ता में है। 2001 या 2002 से सत्ता में है। तो मैं इतना बता देता हूँ कि ये बार्गेनिंग करेंगे बहुत ज़्यादा और बात एक बार में नहीं बनेगी। जी हाँ, बात एक बार में नहीं बनेगी, बात 4 या 5 बैठक होगी और देखिए फर्स्ट टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही बात करने में, लेकिन वॉर तेज भी हो सकता है। जी हाँ, वॉर तेज भी हो सकता है। मैं बताता हूँ कि थोड़ा जब बैठक होगी तो वॉर तेज भी होगा। वॉर तेज इसलिए होगा कि जब पुतिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में बात नहीं बनेगी और ये बात रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो बैठक है रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फैसला इस पे नहीं होगा, तो रशियंस बहुत तेजी में हमला करेंगे। बहुत तेजी में, बहुत और ज़्यादा हमला करेंगे यूक्रेन पे। हो सकता है कि ये सीमा क्रॉस भी कर जाए नाटो को भी, तो ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नाटो में इंटर नहीं करना चाहिए रशिया रशिया के कोई भी मिसाइल्स, इन माय ओपिनियन, फॉर दिस टाइम नाउ। जो यूक्रेन के लोग हैं, जो यूरोपियन हैं, जिसमें जिसमें यूके, खासकर यूके, वो नहीं चाहता कि ये वॉर खत्म हो, सीज फायर हो, ठीक है, वो नहीं चाहता। तो बहुत ऐसा उम्मीद है कि वो लोग मिसाइल्स फायर कर दें बाय यूक्रेन द्वारा, यूक्रेन को कहकर कि रशिया पे बहुत सारा हमला करो, बहुत सारा हमला करो। और अभी आप सुनेंगे 121 ड्रोन हमला भी किया गया है आज, हमला भी किया गया है रशिया पे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास अब चारा कुछ बचा नहीं है, इन्हें शांति पुरस्कार भी चाहिए और ऊपर से इस वॉर में इनकी बहुत फजीहत हो रही है क्योंकि अमेरिकन द्वारा ही वॉर को स्टार्ट किया गया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन बात इसमें यहाँ पे अटक जाती है ना कि इससे अमेरिका को भी बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ये झेल रहे हैं, चाइना को चाहते हैं कुछ काउंटर करने के लिए, लेकिन चाइना भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इनके एक फैसले से टैरिफ लगाया गया है, 50% लगाया गया है भारत पे, इस वजह से इनसे भारत भी दूर जा रहा है। ये आरआईसी मतलब रशिया, चाइना, इंडिया, ये दोनों एक संगठन बन रहे हैं। तो इनको भी ना बहुत तरह फेस करना पड़ रहा है कि किसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इस वॉर को खत्म कर दो, यूक्रेन और रशिया वॉर, और फिर से जैसे दुनिया है, तुम भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएँ। लेकिन अमेरिकन का एक इतिहास रहा है कि ज़्यादा पैसा वही कमाते हैं, वेपन्स बेच के भी और व्यापार में भी। अब देखिए चीन क्या करेगा? चीन भी है ना इसका फ़ायदा उठाएगा। देखिए वैसे देखा जाए चीन तो हमारा अच्छे नहीं बनते हैं चाइना से, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहा है रशिया का क्योंकि रशियन बॉर्डर से सटा हुआ है और वेपन्स भी भेज ही रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कंडक्टर होंगे जो भेज रहे हैं जो वेपन्स में लगाया जाए, मिसाइल्स में लगाया जाए। और इंडिया के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार इनका भी चल रहा है क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं एससीओ बैठक में चाइना। अब देखिए जेडी वेंस भी ना वो बात कर रहे हैं बहुत सारे यूरोपियन से और जेलेंस्की साहब कहते हैं, देखिए जेलेंस्की साहब कहते हैं कि मैं कोई भी ज़मीन नहीं दूँगा रशिया को और ये भी बोल रहे हैं जेलेंस्की कि मैं इस बैठक में अगर यूक्रेन शामिल नहीं है तो इस बैठक को मैं नहीं मानूँगा।
आपको याद होना चाहिए 2024 में शायद जो इटली में एक बैठक हुआ था उसमें आप रशिया को नहीं बुलाए थे और रशिया की बात के बारे में ही बात हो रही थी और रशिया को नहीं बुलाए थे। तो वही चीज़ आपको अभी याद आ रहा है कि आपको भी ये चीज़ उस समय सोचना चाहिए था आप सभी को। और इसमें यूक्रेन को भी नहीं बुलाया जा रहा है। जेडी वेंस है ना बस वहीं पे बात करके निपटा के चले आएँगे। बस बात बैठक किसमें होगी? रशिया और अमेरिका में। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। ये कंट्रोल है देखिए, ये है ना रशियन कंट्रोल देखिए ये देखिए रशियन कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब पूरा रशियन कंट्रोल ये तो पूरा लेंगे ही लेंगे पुतिन, ये पूरा लेंगे। तो देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ ना कि अगर जो ये बात नहीं बनती है और 1 साल और आगे खिंचती है, तो मैं बताता हूँ रशिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा और इसमें प्रॉब्लम किसको होगा? यूक्रेन को। यूक्रेन तो पहले इस वजह था कि यूक्रेन क्यों आखिर इस वॉर में पड़ गया नाटो के चक्कर में। इसके माइंड वॉश किए गए और ये लड़ गया रशिया से। देखिए आप लोग बोलेंगे तो रशिया ने तो हमला किया था, रशिया ने हमला मजबूरी में किया था। रशिया ने हमला मजबूरी में किया गया था। ऐसा नहीं कि रशिया डायरेक्ट गया और घुस गया और हमला कर गया। बार-बार यूक्रेन बोल रहा है कि मैं नाटो जॉइन करूँगा, मैं नाटो जॉइन नाटो क्यों जॉइन कर रहे हो? क्या बेलारूस नाटो जॉइन कर रहा है? क्या कज़ाकिस्तान नाटो जॉइन कर रहा है? क्या तजिकिस्तान नाटो जॉइन कर रहा है? ये भी तो एक्स सोवियत हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आप रशिया के दुश्मन को क्यों अपने बॉर्डर पे ला रहे हैं? हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि चाइनीज़ या अमेरिकन या पाकिस्तानी हमारे नियर बॉर्डर पे आ जाए। पाकिस्तान तो वैसे बॉर्डर पे है ही, कि कोई भी अलग देश जो हमारा दुश्मन है, वो नेपाल बॉर्डर पे आए। आप एक सोचिए ना, कि आप चाहिएगा कि तुर्की नेपाल में आकर अपना बेस बनाए, मिलिट्री बेस बनाए, आप चाहिएगा? हम भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। तो अब रशिया क्यों चाहे कि मेरा दुश्मन जो देश है, जो नाटो है, जो अमेरिका है, वो यूक्रेन में बॉर्डर पे आके एक ये बेस बना ले, मिलिट्री बेस बना ले? कोई नहीं चाहेगा। ये भी उनको सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, हमें सुरक्षा चाहिए, आपको एक ब्रिज के रूप में काम करना चाहिए था जब आप यूरोप और रशिया के बीच में हैं तो। लेकिन आपने कुछ अलग ही चुना और इससे आपका पक्का ही नुकसान है। आपका शहर तो शहर तबाह हो चुका है, आपके बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे यूक्रेनी हैं जो आधा यूक्रेन तो छोड़ के भाग चुका है, जो चला गया है यूरोप, जो भटक रहे हैं वहाँ पे। उसका जवाबदेह कौन होगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति तो बोलेंगे कि मैं लड़ा, आप लड़ के क्या करे क्या-क्या कर लिए? कुछ नहीं किया, आप भीख माँग कर माँग-माँग कर हथियार आप रशिया से लड़ते हैं। ऐसा कभी वॉर होता है क्या? रशिया फायर करता रह गया, आप यूक्रेन माँग रहे हैं। वो भी दादागिरी करते हैं कि मैं आज तुम्हें ये हथियार नहीं दूँगा, मैं लॉन्ग रेंज नहीं दूँगा, मैं ये हथियार नहीं दूँगा। ऐसे वॉर नहीं लड़ी जाती है। अब दुनिया के हर प्रेसिडेंट को सीखना चाहिए कि अगर किसी देश से लड़ना है तो खुद लड़ना होगा, नहीं तो किसी के भरोसे नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।